नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक और नए वीडियो में, सेटिंग वीडियो में। दोस्तों मेरे पीछे की तरफ ये जो आप स्थान देख रहे हो दोस्तों, इसको बोलते हैं पाटन। इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा जब हम ब्लॉग करते हुए चले जाएंगे, और इसकी खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे। जो बिल्डिंग्स यहाँ पर है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ट्रिक वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो में आप बने रहें। ट्रिक ये है कि यहाँ पर एक्चुअली इंडियंस को जाने के लिए भाई साहब 250 रुपये देना पड़ता है, और जो बाहर के हैं यानी कि जो विदेशी यानी कि यूरोप से होंगे उनको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन एज एन इंडियन और विदेशी होने के बावजूद भी आप फ्री में यहाँ पर कैसे जाएं, ये आपको दोस्तों मैं टिप देने वाला हूँ इस पाटन में अंदर जाने के लिए। तो फ़िलहाल दोस्तों ये पाटन चौक है। यहाँ पर अलग अलग जाने के लिए रास्ता आप देख सकते हो, सामने की तरफ ये लिख रखा है पुल चौक। जाने अगर यहाँ से जाना होगा तो आपको ये वाला रास्ता, जिस तरफ मेरे कैमरे का रुख है, 1 किलोमीटर पाटन दरबार स्क्वायर वो ये है, और ये है 15 मीटर। यहाँ से लगन खेल जाने के लिए आपको 700 मीटर का फासला तय करना होगा। इस तरफ नहीं दोस्तों, इस तरफ से इस तरफ। और ये सामने की तरफ जो है ये रास्ता जाता है सुंधारा। सुंधारा जो एक सुंधारा वो था जो मैंने आपको बताया था, जो काठमांडू माहौल जहाँ पर है, लेकिन ये अलग है। तो फिलहाल दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं पाटन दरबार स्क्वायर। एक दरबार स्क्वायर वो था जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने मिस किया था, लेकिन शायद वहाँ पर भी फ्री टिकट का कुछ फंडा होगा, लेकिन उसका मुझे मालूम नहीं। लेकिन जहाँ तक बात रही इसकी, तो उसकी शुरुआत में ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार की ये बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर कुछ सामान बेचने वाले लोग आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपकी यहाँ से एंट्री होगी दोस्तों। वो जो सामने देख रहे हो वहाँ से आपको टिकट मिलेगी, लेकिन ये फ़िलहाल टिकट काउंटर जो है वो बंद है। ओके दोस्तों, तो यहाँ की खूबसूरती का इजहार मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर शाम के समय काफ़ी लोग जो हैं वो घूमने के लिए आते हैं। हालांकि दिन को भी आते हैं, बट मोस्टली यू विल फाइंड द पीपल एट इवनिंग। जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पर दे यूज़ टू स्पेंड सम टाइम। और अगर मैं दरबार स्क्वायर की बात करूँ, पहले वाले जो कि सुंधारा साइड था, जो मेन सुंधारा साइड था, वहाँ पर भी इसी प्रकार के इमारतें थी, वहाँ पर भी इसी प्रकार के डिज़ाइन थे। कोई स्पेशल मेरे ख्याल में मुझे लगता नहीं वहाँ पर कुछ होगा, आई गेस। लेकिन अगर वैसा कुछ है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें इस विषय में। सो इस प्रकार की बिल्डिंग्स जो हैं आपको दोस्तों देखने को मिलेगी। मैं ऊपर डेफिनेटली जाता, लेकिन यहाँ पर जो प्रवेश है उस पर निषेध है, यानी कि नो एंट्री है। सो आई वॉन्ट बी एबल टू गो क्लोज। और यहाँ पर आप शाम के समय देख सकते हो कि काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और घूमने के लिए आए हैं, और काफ़ी अच्छा ये एक आपके लिए टाइम हो सकता है शाम के समय घूमने का। हालांकि घूमने का समय ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सुबह यहाँ पर आओ, दोपहर को आओ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शाम के समय भाई साहब यहाँ पर आना इज़ समथिंग लाइक हेवन। और क्यों यहाँ पर शाम को आओ, खासकर इंडियन होने के नाते और बाहर के बंदे होने के नाते, दैट आल्सो आई एम गोइंग टू शेयर यू इस वीडियो के अंत में। तो बने रहें दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल उस चीज़ को इग्नोर करते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सामने की तरफ देखिए टेम्पल और इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों आपने ऑलरेडी देखी हैं मेरे पिछले कुछ ब्लॉग्स में। नीचे की तरफ काफ़ी ये एक रास्ता होता है, और यहाँ पर लोग पीने के लिए पानी भरते हैं। और अंकल जी वो देख रहे हैं, आप अंकल जी को देख रहे होंगे, ये भी आई थिंक पानी पीने के योग्य ज़रूर है। हालांकि कुछ जवानों का मानना है मेरे ख्याल से कि ये पानी पीने योग्य नहीं है, बट कुछ जवानों का मानना हो ही होगा कि आप पी सकते हैं। वेल, ये है जी पाटन का दरबार स्क्वायर, और जो इंदिरा चौक के पास वाला दरबार स्क्वायर था, दरबार स्क्वायर या दरबार स्क्वायर वटएवर, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर आप भी शायद एंटर कर सकते होंगे विदाउट टिकट। तो वेल, बोनस आई थिंक आपको हिंट एक्चुअली लग चुका होगा, बट आई एम ट्राइंग टू से। और यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता इस तरफ से। और राइट गाइस, सो यहाँ पर आपको इस प्रकार से टेम्पल्स ये मंदिर मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी ये बोर्ड लगा हुआ है, और अगर ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टिकट घर भी कहीं ना कहीं होगा, बट आई एम नॉट एबल टू सी दैट एनीवेयर। और ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। I will manage you free. Information can be nice. Thank you. Information is information. I start from this temple. Temple information is good for you. From here, I start. Okay, I give you the introduction of the temple. I will manage. From which place actually? Jammu and Kashmir. Oh, very nice place. Just take the 15 minutes. It's good for you. Don't worry. You need the introduction of the temple. Thank you. I will be managing by myself. Yeah, don't worry. Just have
tea, coffee together, okay? After Thanks. some time. So this guy is actually annoying me right from the beginning. I have started the vlog. मैंने इनको कैमरे पे नहीं लिया. Well, let me show you. ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ से बढ़ता हूँ. ओके, यहाँ से आगे, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए दोस्तों यही था मेरे ख्याल से पाटन का दरबार स्क्वायर. और यहाँ पर आप आ सकते हो, घूम सकते हो. नाउ आई विल बी गिविंग यू अ टिप ये है दोस्तों, हालांकि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा लग चुका होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. कोशिश ये कर रहा हूँ दोस्तों कि सुबह 9 बजे के बाद जब आप सिर्फ इस एरिया में एंटर करने की कोशिश करोगे ना, तो जो सार्क के कंट्रीज़ है, यानी कि जैसे भारत है, श्रीलंका है या कुछ और कंट्रीज़ है, वहाँ पर आपको एंटर करने के लिए भाई साहब आपको देना पड़ेगा 250 रुपये नेपाली, विच इज़ नॉट अ बिग अमाउंट. और अगर आप यूरोप से हैं या तो फिर अदर जैसे मतलब कनाडा से या यूएस से हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा 1000 रुपये. तो फ्री टिप ये है दोस्तों, 6 बजे के बाद अगर आप यहाँ अंदर की ओर आना चाहते हो, कोई टिकट नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री होगा. चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो इंडियन हो, भाई साहब विश्व से कहीं से भी हो, आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 6 बजे के बाद फ्री एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं. एंड नो बडी इज़ गोइंग टू आस्क यू फॉर द टिकट. और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों आपको अननेसेसरी क्यों पे करना है, सिर्फ अगर आप मतलब फ्री में यहाँ पर आ सकते हो. हालांकि जो नेपाल के जो रिहायशी हैं, उनके लिए बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पर आप प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के लिए यहाँ पर आपको फ़ीस देनी पड़ेगी. सो अब टिप आपके लिए दोस्तों ये है कि ये है आपका दरबार स्क्वायर जो कि पाटन में है. और भाई साहब यहाँ पर आप फ्री एंट्री कर सकते हो, देख लो. और इवन मैं आपको ये बोलूँ कि आने का मज़ा भी यहाँ पर शाम को है. हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपके पास समय नहीं है, तो अगर आप दिन में घूमना चाहते हो, वो एक अलग इशू हो सकता है. लेकिन भाई साहब अगर आपके पास समय है काफ़ी, तो भाई साहब मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर शाम को आओ. और भाई साहब विदाउट टिकट आप 6 बजे से लेकर रात को 7, 8, 9, 10 बजे तक यहाँ पर घूमो. मैं बोलता हूँ जितना लेट यहाँ पर घूमोगे ना, लेट नाइट जो यहाँ पर लाइफ है, वो काफ़ी फैंटास्टिक है. भाई साहब खाना वाना खाओ यहाँ पर आपको मतलब खाने पीने का यहाँ पर मिल जाएगा. यहाँ पर नहीं भी खाना, घर से खा के आओ, होटल से खा के आओ, जिधर मर्जी से खा के आओ. यहाँ पर अपने आराम से आकर बैठो, चिल करो अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और अपने फैमिली के साथ आए हो तो अपने हिसाब अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो. तो दोस्तों ये एक फ्री का टिप था कि मैं कैसे आप कैसे यहाँ पर फ्री में दरबार स्क्वायर आ सकते हैं. लेकिन ये जो दरबार स्क्वायर है ना, ये पाटन वाला है दोस्तों. ये वो दरबार स्क्वायर नहीं है जो इंदिरा चौक से था, यानी कि जो आपको सुंधारा और आपको न्यू रोड में मिलेगा, ये अलग है. लेकिन हालांकि अगर बिल्डिंग्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से बिल्डिंग की जो बनावट होगी वो सेम होगी, सिर्फ थोड़ा सा लोकेशन का थोड़ा फ़र्क हो सकता है, इतना मैं बोल सकता हूँ. सो वेल दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा जो दरबार स्क्वायर का व्लॉग दोस्तों, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था. यहीं से मैं आपसे लेता हूँ विदा, और फिर से मिलता हूँ एक और नई वीडियो में. लेकिन इससे पहले कि मैं एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात करूँ, मैं थोड़ा सा इस तरफ लेके चलता हूँ आपको. यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं, और वो क्यों खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, क्या यहाँ पर है, दैट आई वांट टू शो यू. मेरे बिल्कुल सामने आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर है 3 स्टार कैफ़े. यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो, खा पी सकते हो. और उसके बिल्कुल सामने है जी NPP बर्गर हाउस एंड फूड सर्विस. तो खाने पीने के लिए यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई साहब, क्योंकि आप नेपाल में हो, और नेपाल में खाने का अगर आपको दिक्कत हो तो नामुमकिन है भाई साहब. तो भाई यानी कि बोलने का मतलब ये है कि सूरज ना उगे वो संभव है, लेकिन नेपाल में खाना पीना ना मिले भाई साहब, ये संभव नहीं है. क्यों सर? ओके, सो ये चीज़ें कुछ मैं आपको दिखाना चाहता था. और भाई साहब बड़ा अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हैं. और भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक है. आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम दिनेश बोर. अच्छा, आपकी मैंने दाढ़ी देखी, मैंने सोचा आप इंडियन होंगे. नहीं, मैं नेपाली हूँ. हाँ, बहुत कम नेपाली मिलते हैं ना फुल दाढ़ी के साथ. तो मुझे लगा कि आप हमारे इलाके से हैं. पर अच्छा लगा आपसे बात करके भाईजान, शुक्रिया. ओके, ऑलराइट गाइस, सो नाउ आई वुड लाइक टू टेक अ लीव. ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू टेक अ लीव दोस्तों. फिर से मिलूंगा एक और नए वीडियो में. तब तक मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल.